मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि मुझे टिकट मिल गया और चुनाव में मैं उतर गया तो मैं 40 से 50 हजार वोट से हराऊंगा। काम के बदौलत ही ना आज मेरा छोटा भाई यहां पर मुखिया है। जाति पर अगर वोट मिलेगा तब तो 100% है कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा। जाति से उठकर अगर वोट दीजिएगा तो 100% विकास होगा। जो काम करने वाला है अब वोट उसको मिलने वाला है। लोग जो हवा किए हुए हैं, ये जाति वो जाति वो जाति, ऐसे जाति को जोड़ के ऐसे जाति बना देंगे और उसमें वोट मिल जाएगा, वो अब होने वाला नहीं है। जो काम करेगा, धरातल पर जो रह के काम करेगा उसको वोट मिलेगा। सबसे ज्यादा यहाँ जो भ्रष्टाचार है ब्लॉक स्तर पर कन कन में भ्रष्टाचार है। यहाँ बीडीओ लूट रहा है, सीओ लूट रहा है, थाना की वही स्थिति है। मेडिकल लाइन में जाइए तो वहां तो महाभ्रष्टाचार है। सारा का सारा दवाई को सेल कर दिया जाता है। नमस्कार, अररिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवम पोद्दार। आज हमारी मौजूदगी सिकटी विधानसभा के अंदर है और हमारे साथ मनोज झा जी हैं, जो कि सिकटी विधानसभा से आरजेडी के भावी प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं सिकटी विधानसभा में क्या क्या कमी और सिकटी विधानसभा की बदहाली के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपकी पूरी टीम को भी स्वागत है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, दस्तक अररिया न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ तक आप आए। तो सर, सिकटी विधानसभा में क्या कमी लगी कि आप चुनाव लड़ने वाले इस बार? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ता। सिकटी के जो बदहाली मैं देख रहा हूँ पिछले 15 सालों से, कोई सुधार इसमें हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखिएगा, हर एक हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर होते चला गया। यहाँ कहा गया कि मोदी जी को वोट देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लोगों ने वोट भी दिया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और पिछले मैं करीब 3-4 महीनों से लगातार घूम रहा हूँ। सड़क की जो बदहाली देखेंगे, मैं इस बार इनोवा लेके नहीं आया हूँ क्योंकि इनोवा का थोड़ा डिस्टेंस कम होता है, रोड पर बड़ा बड़ा गड्ढा है। आप चले जाइएगा, आप चले जाइए अभी तुरंत में, बगल में मेरा धर्मगंज पहुंचने में लगेगा कम से कम 1 घंटा। माननीय भी जाते होंगे वहां, देखते होंगे कि क्या स्थिति है रोड की। और आज के डेट में आप चले जाइए माननीय के घर के बगल में कुर्साकाटा से आप फॉरबिसगंज नहीं जा पाएंगे। उस रोड पर एक पुला था, बहुत पुराना पुला था, वो आज से 4-5 महीने पहले वो टूट चुका है। बगल से रास्ता बना दिया गया था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई वो समाप्त हो गया। उसमें जो है आज के डेट में कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी और नो उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। कुर्साकाटा बाजार में चले जाइए, एक रोड बन रहा था बगल में, कम से कम कल मैं गया हूं और घुटना भर पानी था। 1.5 घंटा लगा है उस पानी को निकलने में, हमको लगा है। आम पब्लिक की क्या दुर्दशा है वहां जाके देखिए शिवम जी आप। और वहां पर कई अभी तक दर्जनों टोटो पलट चुके, वहां पे लोगों का कहना। जी, मैंने पूछा भी है, वहां के लोगों से मैंने बात किया। और कल तो बहुत हास्यास्पद रहा कि एक मोटर छोटा सा लगाया गया, उस मोटर से जो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो मेरे पास है भी, पानी जो निकल रहा था पुनः वो पानी उसी पानी में गिरता था। वर्तमान समय में जो चुनाव होती है वो केवल जातिवाद और समुदायवाद के आधार पे होती है। तो सर, आप किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? देखिए, जातिवाद की बात कीजिएगा, जाति पर अगर वोट मिलेगा तब तो 100% है कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा। जाति से उठकर अगर वोट दीजिएगा तो 100% विकास होगा। जो काम करने वाला है अब वोट उसको मिलने वाला है। लोग जो हवा किए हुए हैं, ये जाति वो जाति वो जाति, ऐसे जाति को जोड़ के ऐसे जाति बना देंगे और उसमें वोट मिल जाएगा, वो अब होने वाला नहीं है। जो काम करेगा, धरातल पर जो रह के काम करेगा उसको वोट मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि मुझे टिकट मिल गया और चुनाव में मैं उतर गया तो मैं 40 से 50 हजार वोट से हराऊंगा। चूंकि पब्लिक देख रही है और पिछले लगभग 15 सालों से मुझे देखा है। काम के बदौलत ही ना आज मेरा छोटा भाई यहां पर मुखिया है। डेढ़वा पंचायत में कौन जाती है? 100 पंडित जी। अब 500 वोट से यहां जीत हुई थी उनकी। केवल 100 ही पंडित मात्र केवल मेरा काम देखता है लोग।
मैं काम पर विश्वास करता हूं, काम किया हूं, कर रहा हूं, करता ही रहूंगा हर दिन। इसी कारण से आप विजयी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और विजय होंगे केवल काम के बदौलत। काम करूंगा, वो दिखा दूंगा कि पावर क्या होता है। पावर तो मिलने दीजिए। और सर, सिक्टी विधानसभा में आपको किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी दिखे? सबसे ज्यादा यहाँ जो भ्रष्टाचार है, ब्लॉक स्तर पर कन कन में भ्रष्टाचार है। यहाँ बीडीओ लूट रहा है, सीओ लूट रहा है, थाना की वही स्थिति है। मेडिकल लाइन में जाइए तो वहाँ तो महाभ्रष्टाचार है। सारा का सारा दवाई को सेल कर दिया जाता है, डॉक्टर लोग नहीं आते हैं। अगर उस पर लोग आवाज़ उठाते भी हैं तो थोड़ा दिन के लिए रहता है, फिर इधर ले दे के सब रफा दफा हो जाता है। तो सर, इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही अगर सही माने में पूछिए तो मेन लापरवाही प्रतिनिधि का है। यहाँ के जो प्रतिनिधि होना चाहिए, मान लीजिए हमको पावर मिल गया, हम क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक के बीडीओ सीओ का मीटिंग करेंगे और उन लोगों को बोल देंगे, भैया अगर आप यहां पर घूस लोगे मेरे पब्लिक से तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अनशन पर बैठ जाऊंगा और दिखा दूंगा कि पब्लिक का पावर क्या होता है। तो सर, अनशन में बैठने की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि एमएलए के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। वो करना चाहिए ना। ये तो आप भी जान रहे हैं अच्छी तरह से, आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि क्या पावर होती है। पावर के आगे में ये सब कुछ है, ये सबको तो संट कर देंगे एक दिन में। परंतु फिर भी भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा देखी जाती है। सर, अभी अगर हम धरातल लेवल पे बात करें तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। परंतु सरकार के द्वारा केवल 4 किलो अनाज दिया जाता है। 5 किलो का है, 4 किलो ले जाता है, 1 किलो कहिए कमीशन में जाता है। हाँ। तो वो जो उसमें भी आप सोचिए, राशन गरीब का राशन है और उसमें भी 1 किलो बेईमानी होता है। वो 4 किलो से क्या होगा? तेजस्वी जी का पता है ना क्या क्या बनने के बाद क्या करेंगे। वृद्धा पेंशन कितना मिलता है आज के डेट में? अभी के समय में 400 केवल। 400। क्या घोषणा किए हैं तेजस्वी जी? 2000। पहली कलम से 1500 रुपया वृद्धा पेंशन होगा, 2500 रुपया बेरोजगार महिला को दी जाएगी। युवा के लिए दिया गया है स्वरोजगार और सरकारी रोजगार दोनों की व्यवस्था अलग अलग हर एक ब्लॉक में अपने स्तर से तेजस्वी जी करेंगे, सरकार की तरफ से किया जाएगा। यह कम बड़ी बात है। अगर मान लीजिए एक परिवार में 2 महिला है, एक मान लीजिए बुजुर्ग है, तो एक परिवार में कितना आएगा? मिनिमम भी आएगा तो 6500। आर्थिक स्थिति 6500 से 100% ठीक हो जाएगा। 5 किलो अनाज का कीमत कितना हुआ आज के डेट में? वही 20 से 25 रुपए करके बिकता है, लगभग 100 रुपए। 100 रुपया से क्या होगा उसको? कुछ नहीं, पूरे महीना चलेगा। 400 रुपया में दवाई हमारे जो माता पिता हैं, जो चाचा चाची है, उसका हो जाएगा। वो तो केवल एक समय में चले जाएगा बस। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा दीजिए कम से। बिजली का देख ही रहे हैं स्थिति। कल भी 2 आदमी को हम बिजली जोड़वाए, गरीब आदमी था, उसका मान लीजिए 200 रुपया हो गया। अब उसके लिए बिजली काट दी गई उनकी, उसको हम जोड़वाए, फिर वहां पर 200 रुपया जमा करवाए, तब जो है उस गरीब का ये किया गया। और तेजस्वी जी का कहना है 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। 200 यूनिट से ज्यादा गरीब को नहीं चाहिए बिजली। 200 यूनिट तो बस 200 यूनिट में बल्ब बत्ती जलेगा, बढ़िया से आराम से लोग रह सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे ऊपर जो जलाएंगे तो उससे ऊपर अपना दीजिए पैसा भाई, 200 तक यूनिट फ्री है आपका। सर, भोजन के बाद अगर बात करें तो हम आवास, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा भी आवास योजना के तहत लगभग 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं, परंतु गरीबों को उसमें से लगभग 1 लाख रुपए भी नहीं मिलते। इस विषय में आप क्या कहिएगा? आप तो 1 लाख कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 60-70 हजार से ऊपर नहीं मिलती है गरीब को। इसमें आवास सहायक से शुरू कीजिए। जिस दिन उसका एंट्री होता है, एंट्री में क्या पैसा भाई, मतलब जियो टैग से शुरू कीजिए, पैसा निकलने तक सारा पैसा का बंदर बांट होता है। बंदर बांट में ये जो कहिएगा केवल प्रतिनिधि इन्वॉल्व होता है। प्रतिनिधि लोगों से मैंने बात किया, प्रतिनिधि बोलते हैं कि भाई बीडीओ का, सीओ का, वहां अररिया में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का, प्लस में आवास सहायक का, सबका एंट्री होता है। प्लस में अब नीचे चले जाइए मुखिया का, फिर उससे नीचे चले जाइए
वार्ड सदस्य का, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। सारे लोगों में ये बंदर बांट होता है पैसा। सर अगर आपकी सरकार बनेगी तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? आप कहते हैं क्या परिवर्तन? हम तो एक ही लाइन में आपको बता दिए, जब ये वहां टाइट करेंगे ब्लॉक को तो नीचे स्तर अपने आप टाइट हो जाएगा। पहला मीटिंग बीडीओ सीओ जो भी आवाज सहायक इन लोगों के साथ करेंगे, कह देंगे खबरदार इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद उसके नीचे हम बैठक करेंगे, सारे मुखिया को बुला देंगे, कहेंगे सुन लीजिए आप लोग भी नहीं लेंगे पैसा, चूंकि आपके जो ऊपर पदाधिकारी है कोई आपसे 5 रुपया नहीं लेगा, फ्री में सबको एकदम जितना पैसा उसका निकलता है 1,20,000 तो 1,20,000 उसको दीजिए। आप 1.5 लाख है तो 1.5 लाख उसको दीजिए, 1 रुपया का बंदर बांट नहीं होगा। और सर ये गारंटी मैं लेता हूं। और मेरा ये सोच है कि एक प्रस्ताव बना के भेजा जाए जिससे कि यहां मक्का का बहुत बड़ा फैक्ट्री लग सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोग जागरूक हो सके और लोग जातिवाद और समुदायवाद के आधार पर वोट ना दे, विकास